तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के पता कर लिया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। इससे कबल भी मैंने एक दो वीडियो बनाया था इस टॉपिक पे कि उर्दू के साथ जो है वो लगातार इतनी नाइंसाफियां, इतनी ज्यादती क्यों हो रही है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो हाल ही में मैंने अपलोड किया था उसमें बताया था कि अभी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो वैकेंसीज निकाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और भी दिगर सब्जेक्ट की जो है वैकेंसीज निकाली थी, लेकिन उर्दू की जो वैकेंसी है वो हमें वहां देखने को नहीं मिली। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो है वो हायर एजुकेशन में, खासकर पीएचडी में जो है वो उर्दू की जो है वो लगातार सीटें जो है वो कम हो रही हैं। ये जो बात है ये बड़ी सोचने वाली बात है और इस पर गौर फिक्र करना हमारा और आपका फर्ज है। इसीलिए मैं आप सभी को मोटिवेट करने के लिए या आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियोस बना रहा हूं, ताकि जब आप लोग इस कमी को महसूस करें और आपके जो बच्चे होंगे या आप खुद होंगे जब उर्दू से कुछ करना चाहेंगे और उनके रास्ते बंद हो गए होंगे, तब आप इस पे सोचेंगे कि काश हम लोगों ने जो है इसके लिए पहले आवाज जो है पहले से आवाज जो है बुलंद करनी चाहिए थी। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ कि आप लोगों को थोड़ी सी बातें बता सकूं उर्दू के ताल्लुक से कि उर्दू के साथ जो है वो कहाँ पे नाइंसाफियां हो रही हैं आज भी, वर्तमान में भी। तो हम लोग आज की बात करने से पहले कुछ गुज़िश्ता साल पहले जाने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम होगा कि अभी जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसका जो बिगुल है वो ऑलरेडी बज चुका है और लोग जो है वो तरह तरह की जो है वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि पढ़े लिखे को रोजगार हो, अच्छी शिक्षा हो और सभी जो है वो अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, वो चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी जाति से हो। और आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो है वो यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था उसको भी जो है वो निरस्त कर दिया गया, उसको पुनः कराने की जो है वो उन्होंने कोशिश की है या कह सकते हैं घोषणा की है अभी तक। जैसा कि आपको पता होगा, आप न्यूज में या अखबारात में ये सारी चीजें जो है वो देखते रहते हैं। हालांकि ये भी एक चुनावी स्टंट है, आप लोग इस बात से जो है वो भली भांति परिचित होंगे। लेकिन हम लोग जाएंगे पिछले साल, यानी कि पिछली मरतबा जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे उत्तर प्रदेश में 2016-2017 की बात है, तो वहां पे उर्दू की जो वैकेंसीज हैं लगभग 4000 जो है वो उर्दू टीचर के लिए वैकेंसी निकाली थी, जो उस वक्त की सरकार थी, यानी कि सपा की सरकार थी, जिसके जो मुख्यमंत्री थे वो अखिलेश यादव थे। तो उन्होंने स्पेशल जो है वो उन्होंने जो है 4000 वैकेंसी निकाली थी जो उर्दू के ताल्लुक से थी। हालांकि वो भी एक चुनावी वादा था उनका, अब पता नहीं वो पूरा करते या नहीं करते, वो तो तब की बात होती है जब वो सरकार में आते हैं। हालांकि उन्होंने जो है इस बात की घोषणा की थी कि हम जब सरकार में आएंगे या सरकार बनने के बाद हम लोग इस पे काम करेंगे। उन्होंने नोटिफिकेशन भी निकाला था बाकायदा, अगर कोई बच्चा जानता होगा या उन्होंने पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि पिछली सरकार ने जो है वो उर्दू के लिए 4000 वैकेंसी जो है वो निकाली थी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट बदली और योगी सरकार बन के आई तो उसने सबसे पहले काम यही किया कि उर्दू की जो सीटें निकली थी 4000 उनको रद्द कर दिया और ये कह के एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हमारे सूबे में जो है वो उर्दू की जो वैकेंसी है वहाँ उनकी जरूरत नहीं है। तो शुरुआती दौर में उन्होंने बता दिया था कि उनके हालात कैसे हैं। पूरा 5 वर्ष जो उनका गुजर चुका है जिसमें उन्होंने उर्दू के ताल्लुक से कोई खासी जो है वैकेंसीज नहीं निकाली है। जीआईसी में बात करें 20-25 निकाली है और यूपी टीजीटी में जो है वो लगभग उन्होंने 77 निकाली है, जो नाकाबिल तारीफ है। ये बात आप लोग जो है वो भली भांति जानते हैं अगर आपने टीजीटी का या जीआईसी का पेपर दिया है। हालांकि उसमें जो है वो आवेदनों की संख्या जो है वो उससे काफी ज्यादा गुना थी। आपको पता है अभी जो है वो चुनावी मुद्दा बना रहे हैं सभी पार्टी वाले, तो हमारा भी ये होना चाहिए कि भाई और सब्जेक्ट की भी निकाले और खासतौर से उर्दू की भी सीट जो है वो निकाले। क्योंकि आप देखते होंगे आपके आस पड़ोस में जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे जो है वो उर्दू को जो है वो ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। वहाँ पे ना ही टीचर होते हैं ना ही प्रोफेसर होते हैं। अभी आज एक एलटी के बच्चे ने हमें बताया, जो एलटी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने बीएड किया है, तो जिस स्कूल से उसने बीएड किया है उसमें उर्दू का कोई टीचर ही नहीं था। और भी तमाम बच्चों ने हमें इस तरह का फीडबैक दिया है कि उर्दू के टीचर वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाते, इसलिए जो है वो उर्दू की जो तालीम है वो सही तरीके से नहीं चल पाती। तो जो आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारी चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी के माध्यम से, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी जितने तमाम बच्चे हैं उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उनको उर्दू से जो उनकी मोहब्बत है उसको जो है वो जाया ना हो जाने दे। उनके जो असातिज़ा हैं वो उनको उर्दू पढ़ने के लिए थोड़ा सा मुतासिर करें, और जो वालिदैन हैं जो बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं उन तक भी ये बात पहुंच जाए कि हाँ भाई उर्दू के लिए भी कोई ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं
और खास तौर से उन तमाम गार्जियन से गुजारिश करूंगा जो अपने बच्चों को जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपको एक उर्दू का जो सब्जेक्ट है वो बच्चों को जरूर पढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि ये मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये किसी मसलक की या किसी मजहब की जबान नहीं है, ये बहुत मीठी जबान है और इसकी जो कामयाबी है वो आपको आगे आने वाले वक्त में भी मिलेगी, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा ही लैंग्वेज है जिससे हर कोई पढ़ना चाहता है। आपने पुराने अपने आसपास देखा होगा, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनको उर्दू आती थी, क्योंकि पहले जो है वो उर्दू का ही रिवाज ज्यादा चलता था। तो अब यूपी टीजीटी की जो नई वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितने सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज आने वाली है। अभी जो है वो चुनावी माहौल है, तो योगी सरकार अगर आप लोग ज्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उनके जो आला हाई कमान ऑफिसर है उन तक ये बात पहुंच जाए कि अगर आप यूपी टीजीटी की वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उसमें उर्दू की भी जो है वो काफी सारी वैकेंसीज निकालें, ताकि उर्दू को भी उसका जो मुकाम है, जो उसको हैसियत है वो उसको मैसर हो सके। क्योंकि उर्दू पढ़ने वाले जो है वो बहुत हैं, लेकिन जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं कि हमारी नौकरी जो है घरों में बैठे लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको भी इसके लिए अपनी जो आवाज है वो बुलंद करनी होगी, ताकि जो आला कमान है उनकी कान पे जो जू नहीं रेंगती है वो जू जो है वो रेंग जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे हम सुपर टेट की। सुपर टेट में जो इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें उर्दू का नामो निशान ही नहीं है। हिंदी उसमें है, इंग्लिश उसमें है, यहाँ तक कि वहाँ पे आपको संस्कृत भी देखने को मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप वहाँ पे संस्कृत भी को हटा दीजिए, हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर वहाँ पे आपने संस्कृत को रखा हुआ है तो फिर वहाँ पे आपको उर्दू को भी रखना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए कोई उर्दू का तालिब इल्म जाएगा तो उसकी जो पकड़ होगी या उसका जो मजबूत एरिया होगा वही वहाँ सब उसको पेपर में नहीं मिलेगा, तो वो कैसे क्वालिफाइंग कर पाएगा। हालांकि उसको जो टीचर बनना है वो उर्दू का बनना है। अभी जैसे आपने देखा होगा DSSB TGT में जो है वो उर्दू का पेपर हुआ है, उसमें पहला पेपर भी था और दूसरा पेपर भी था। तो पहला पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग था, दूसरे पेपर में आप अच्छे स्कोर लाएंगे तो आप मेरिट में बन सकते हैं। तो आप इस तरह की व्यवस्था बनाइए कि भाई पहला पेपर इस तरह से होगा और दूसरा पेपर जो है वो इस तरह से होगा। जैसे आपने अभी देखा होगा यूपी LT गेट का जो सिलेबस है उसमें पहला पेपर GS से है और दूसरा पेपर जो है वो आपका उर्दू से है। पहले पेपर में 30 सवाल आते हैं और दूसरे पेपर में आपके 120 सवाल आएंगे यूपी LT गेट में। ये जो कॉम्बिनेशन है ये ठीक है कि भाई बच्चे को जो है वो उर्दू के ताल्लुक से ज्यादा पढ़ाना है तो उर्दू के बारे में उसे ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ उसे उर्दू पढ़ाना, बाकी सब्जेक्ट के बारे में भी उसे जानकारी होना जरूरी है। ये अच्छा सिलेबस है यूपी LT ग्रेड का। और हमारे जो यूपी LT ग्रेड के बच्चे, मैंने उनको आज मॉर्निंग में ही एक बात बताई थी कि आप लोग भी इसकी शुरुआत करें। आप अपने घरों के या अपने आस पड़ोस में लोगों को जागरूक करें उर्दू के ताल्लुक से। आप वीडियोस बना के हमें शेयर कीजिए, हम भी आपकी वीडियो अपने चैनल जोक इंडस्ट्री अकेडमी पे चलाएंगे, ताकि और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा हौसला अफजाई हो सके और वो भी चाहेंगे कि भाई इतने सारे लोग जो हैं वो उर्दू के ताल्लुक से मेहनत कर रहे हैं और उर्दू की वैकेंसीज आएंगी तो उर्दू का नाम रोशन होगा और उर्दू के जो पढ़ने वाले हैं उनको भी तरक्की मिलेगी। और जो बच्चे अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल जो उर्दू से बनाना चाहते हैं उनको भी एक राह मिल जाएगी कि भाई हमारे जो बड़े थे या जो हमारे टीचर्स थे या हमारे जो असातिज़ा थे या जो हमारे सीनियर थे उन्होंने उर्दू के लिए काफी कुछ किया है। तो अभी आपके पास वक्त है, आप लोग जरूर हमारे साथ अपने जो एक्सपीरियंस है या अपने जो आइडियाज है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इससे पिछली जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी उस पर काफी अच्छा रिस्पांस मिला, हमारे कमेंट बॉक्स में जो है वो काफी अच्छे आइडियाज आए। लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या एक पर्टिकुलर लोगों को जो है वो टारगेट ना करें। आपका जो काम है वो आपके हक की बात करना है, ना कि किसी को नीचा दिखाने की। चाहे जो जैसा भी है वो सब उनका चुनावी स्टंट होता है। तो अभी जो योगी सरकार है उनका भी जो चुनाव है या कह सकते हैं जो उनका कार्यकाल है वो मुकम्मल हो रहा है। तो आप भी अगर जाने से पहले कुछ ऐसा अनाउंस कर दे कि भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो उर्दू के ताल्लुक से कुछ इस तरह से करेगी तो उसका जो फायदा है जो उर्दू पढ़ने वालों को हो जाएगा। हालांकि मुझे लगता है ऐसे चांसेस कम है, जैसा अगर जरूरी होती तो वो 4000 वैकेंसी जो है वो अब तक मुकम्मल हो जाती। लेकिन इनकी जो राजनीति है या इनकी जो पॉलिटिक्स है वो आप जानते हैं कि वो कितनी गिर चुकी है कि अब लोग वो आपको कपड़े से या आपके मजहब से या आपके पहनावे से जो है वो पॉलिटिक्स करते हैं। अभी जो हमारा वक्त है वो यही है कि आप लोग जो है वो संयम बरतें, क्योंकि ये जो चुनावी माहौल होता है इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो सामने देखने को मिलती है। तो अभी आप पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को भी जागरूक करें कि जो माहौल पैदा हो रहा है उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। आप अपने काम से काम रखें और जो भी पार्टी है जो भी आपके पास आए उनसे यही वादा करें या यही उनसे मुताला करें या उनसे यही कहें कि भाई जो आप शिक्षा देंगे या फिर आप एजुकेशन में अच्छा काम करेंगे, हेल्थ देंगे या सड़कें बनाएंगे या और भी जो काम है विकास के लिए वो आप करेंगे तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। हालांकि आपने देखा होगा अभी जो रोजगार
के ताल्लुक से बात हो रही है, जो बेरोजगारों के लिए बात की जा रही है। अनिल सिंह आप जानते होंगे, युवा मंच के अध्यक्ष हैं, वो लगातार आपके लिए आवाज उठा रहे हैं यूपी एलटी ग्रेड की, प्राथमिक शिक्षा की या और भी टीजीटी की। यानी कह सकते हैं वो एक तरीके से मसीहा बन के आ रहे हैं बेरोजगार लोगों का। बेरोजगार बच्चे जो हैं, जो लगातार वो कई महीनों से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। आपने देखा भी होगा कि यूपी टीजीटी में जो अम्बेडकर नगर में जो पेपर हुआ था, वो पेपर आउट था या पेपर कैंसिल था। वहां पे जो काफी बच्चों ने जो है वो पेपर नहीं दिया था, इसी वजह से कि वहां पे जो है वो उनको नकल के आसार दिख रहे थे। बाद में उसमें बहुत कार्यवाही भी हुई, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया और प्रक्रिया को मुकम्मल कर दिया, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। हालांकि वहां पे आपने को देखने को मिला होगा, अभी यूपी टेट का जो है वो भी एग्जाम जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब जो वहां बच्चे थे अम्बेडकर नगर में, उन देखा होगा लगभग 600 बच्चे, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। और ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि उन्होंने अपने फ्यूचर का या अपनी जो इतनी सारी मेहनत की थी उसको बिना सोचे समझे उन्होंने दाव पे लगा दिया, लेकिन उनकी कोई बात नहीं। सारा रवैया जो है वो सरकार का है, जो वो आप देख सकते हैं किस तरह से है। बाकी मैंने आपको बताया भी था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के ताल्लुक से भी सीटें जो है वो लगातार कम हो रही है। अगर आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कि उर्दू का जो मुस्तकबिल है आने वाले वक्त में वो मुश्किलों से घिर सकता है। जैसा कि कल मैं एक वीडियो देख रहा था, अनिल सिंह की है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, मैं उसे यहाँ पे कोट कर कहा था कि सफलता मिले ना मिले ये अलग बात है, हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो अगर सफलता मिले ना मिले तो वो तो बात की बात है, वो तो हमारे परिणाम, हमारे रिजल्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग कोशिश ही ना करें तो वो हमारी कमजोरी होगी। तो बेफिक्र रहिए, उर्दू के ताल्लुक से हमसे जितना हो सकता है हम लोग उतना करेंगे। अब आप लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो उर्दू की जो वैकेंसीज हैं वो देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो जो गार्जियंस अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते हैं वो भी उर्दू पढ़ाएंगे। और जो प्राथमिक लेवल पे जो क्राइटेरिया है बच्चों को सब्जेक्ट चूज करने का, वो भी हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कि मैंने सुना है काफी सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया था कि जो सर प्राथमिक स्कूल में क्या है, बच्चों को जो है वो उर्दू पढ़ने के लिए रोका जा रहा है और उसके लिए उन्होंने काफी मरतबा चिट्ठी भी लिखी है। तो ये सारी चीजें जो गलत हो रही है उर्दू के ताल्लुक से, वो तालिबे इल्म की मर्जी है कि वो क्या पढ़े। उर्दू पढ़ना चाहे वो उर्दू पढ़े, हिंदी पढ़ना चाहे वो हिंदी पढ़े। आखिर गवर्नमेंट या स्कूल का जो प्रशासन है वो इस तरह की रवैया अपनाएगा तो फिर उर्दू का जो है वो नुकसान होना तय है। और कल जो आने वाला वक्त होगा फिर वो आपके बच्चे जो है वो आपका गिरेबान पकड़ेंगे। जब उर्दू के साथ इस तरह की नाइंसाफी हो रही थी या इतनी ज्यादा ना रही थी, तब आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। तो बस आज का जो मेरा वीडियो था वो यही खत्म होता है। बाकी हम लोग आपका इंतजार करेंगे, आपके वीडियोस का, आपके जो आइडियाज हैं या आपके लेटर का, ताकि हम लोग और लोगों को मोटिवेट कर सके उर्दू के ताल्लुक से। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।